ये जगत बहुत अद्भुत है, ये संसार बहुत अद्भुत है। इसे जानने के लिए स्वयं को जानना होगा। स्वयं को जानने की लोग कोशिश करते हैं, मगर कोशिश में ही फंस जाते हैं। उसी प्रकार फंस जाते हैं जैसे कुछ नेत्रहीन लोगों ने हाथी को देखा तो किसी ने पूंछ पकड़ी, किसी ने पेट देखा, किसी ने कान देखा, किसी ने पैर देखे और उन्होंने आपस में ही विचार करना शुरू कर दिया कि एक ने कहा कि हाथी पतला सांप जैसा है, एक ने कहा हाथी सूप जैसा है, एक व्यक्ति ने कहा हाथी खंबे जैसा है, एक ने कहा हाथी बहुत मोटा है, मतलब उभरा हुआ है, पहाड़ की तरह है, छोटे पहाड़ की तरह है। जिसने दांत पकड़ा एक ने कहा बहुत पतला नुकीला है। और वो सभी आपस में लड़ने लगे क्योंकि वो एक दूसरे को मानने को तैयार ही नहीं थे कि ये ऐसा हाथी नहीं है। सभी सच बोल रहे थे, सभी अपना अपना अनुभव सच बोल रहे थे, मगर वो एक दूसरे को मानने को तैयार नहीं हुए। अगर एक दूसरे की बात मान लेते तो धीरे धीरे उन्हें स्पष्ट हो जाता है कि हाथी किस प्रकार का है। अनुभव से ही हाथी किस प्रकार का है ये स्पष्ट हो जाता। तो वैसे कहीं न कहीं हम भी फंस जाते हैं कि ईश्वर ऐसा नहीं ऐसा है, ऐसा नहीं ऐसा है, मगर सबको समाहित कर दिया जाए। जीव जंतु चेतना पहाड़ पर्वत पत्थर ब्रह्मांड सभी एक हो जाता है, वही ईश्वर है। वही ईश्वर है, सबके मिलन से निर्मित होता है, वही चेतना है। तो इसे कैसे खोजेंगे जानेंगे? तो इसे जानने का एक ही तरीका है, अंदर उतरने का, अंदर झांकने का। क्योंकि जो हमारे अंदर है वही हर जगह व्यापक है, वही सभी में है। तो उसे कहीं अन्य ढूंढना नहीं है, अंदर ही ढूंढना है। सारा व्यापक है तो हर जगह है, अंदर बाहर, अंदर ही नहीं बाहर भी है। मगर अंदर की बात इसलिए कहते हैं कि अंदर शांत होकर देखेंगे, बाहर फंस जाते हैं, अंदर के लिए झांकेंगे तो सिर्फ अंदर ही रहेंगे। ईश्वर हर जगह, मतलब ईश्वर का केंद्र हर जगह है और उसकी परिधि कहीं नहीं है, वो अनंत है। तो ईश्वर को ढूंढना है तो एक कण से, मतलब कहीं से भी शुरुआत कर सकते हैं। तो अंदर ज़्यादा अच्छा तरीका है। तो अंदर झांक कर हम पूरी तरीके से ईश्वर को जान सकते हैं। तो इसके लिए विधियां हैं, ध्यान विधियां हैं, साक्षी दृष्टा, ऐसे हजारों विधियां हैं। तो कई विधियां हम आप लोगों को बताएंगे, जो आपको सही विधि लगे उसको पालन में लाएं और अंदर झांके परमानंद को प्राप्त करें। क्योंकि ईश्वर हर जगह है तो हमारे अंदर भी है, आपके अंदर भी है। जब अंदर ही है बाहर भी है, हर जगह, तो आप कौन हुए? आप कौन हुए? जब हर जगह है तो आप ईश्वर ही हुए हैं। हर जगह ईश्वर, हर जगह व्यापक है। तो ईश्वर जैसे हर जगह पानी हो, पानी से ही कोई चीज़ निर्मित हो जाए, बर्फ निर्मित हो जाए तो वो पानी का ही रूप है। तो पानी मतलब पानी हुआ। जो
हर जगह चेतन व्यापक है, तो हम चेतना ही के तो रूप हुए। जो हमें पहले से मिला है अब उसी को ढूंढना है, क्योंकि ये माया मन है, इसने भटकाया है। हम तो पहले से ही उपलब्ध है, आप भी उपलब्ध हैं, अब उसी को जानना है। पहले से ही ईश्वर है, क्योंकि आपका जन्म हुआ है तभी संसार प्रकट हुआ है। हम जन्म हुए तभी संसार प्रकट हुआ है। जब नहीं रहेंगे तो संसार हमारे लिए समाप्त हो जाएगा। तो आप कौन हुए, हम कौन हुए? ईश्वर ही तो हुए, क्योंकि जब तक हम हैं, जब तक आप हैं, तभी तक संसार है। अरे बहुत गहरे अर्थ हम देखेंगे कि आप ही ईश्वर हुए, हम ही ईश्वर हैं। हर कोई ईश्वर ही ईश्वर है। ईश्वर सर्वव्यापक है, तो हर कहीं ईश्वर ही ईश्वर है। अब उसकी माया भी ईश्वरी है। मन बुद्धि से हम अलग दिखते हैं, तो ये भी वही है। तो ये गूढ़ रहस्य है। तो इसे जानने के लिए विधियां हैं। तो आज हम विधि, बहुत सरल विधि है, रुकना, स्टॉप विधि। ये बहुत अद्भुत है, हम भी अपना रहे हैं। हम तो कई विधियों को एक साथ लेकर चले थे और अभी कभी कभार कर लेते हैं, क्योंकि स्टॉप विधि बहुत अद्भुत है। ये भी हमने आजमाई, आप भी आजमाइएगा। कैसे करनी है वो बताते हैं। जैसे आप खाना खाने जा रहे हैं, तो खाना खाने से पहले कुछ सेकंड रुकिए और अनुभव कीजिए कैसा महसूस हो रहा है, मन में क्या चल रहा है, एहसास कीजिए। आप पानी पीने वाले, बहुत ज़्यादा प्यास लगी हो, पानी पीने जा रहे हैं, तो कुछ क्षण रुकिए, अनुभव कीजिए कैसा महसूस हो रहा है। आपको बहुत गर्मी लग रही है, तो उसी क्षण स्टॉप करके महसूस करो कैसा महसूस हो रहा है। या ठंड लग रही है, कुछ सेकंड रुक के महसूस करो कैसा अनुभव हो रहा है। आपके अंदर विचार चल रहे हैं, तो बोल दीजिए स्टॉप, विचारों को देखने लगो। आपको रोना आ रहा है तो स्टॉप बोलिए, देखिए कैसा महसूस हो रहा है। हंसना आ रहा है तो एकदम स्टॉप बोलकर महसूस कीजिए कि क्या प्रकट हो रहा है अंदर से। तो इस प्रकार से कहीं भी स्टॉप बोल सकते हैं। आप कोई काम कर रहे हैं, बीच में स्टॉप बोल सकते हैं, कुछ क्षणों के लिए रुकिए। फिर धीरे धीरे रुकने की आदत पड़ जाएगी, तो आपको क्रोध भी आएगा, तब कुछ रुकेंगे और आप अपने को बदल लेंगे, क्रोध से पीछे हट सकते हैं। जब आपको अहम उत्पन्न होगा, तो स्टॉप की इतना ये आपको ज़्यादा अभ्यास हो जाएगा। अहम आने से पहले स्टॉप बोल दीजिए, या अपने ही आप आज प्रकट हो जाएगा, तो अहम से भी हट जाएंगे। काम वासना आने से पहले स्टॉप की आदत पड़ गई, तो वो भी महसूस करने लगेंगे, तो वो भी भाग जाएगी। तो स्टॉप ये अद्भुत सरल विधि है, ये बहुत ही सरल विधि है। अभी हम बोल रहे हैं तो स्टॉप, जैसे वैसे आप भी रुक जाइए, देखिए कैसा लग रहा है। विचार भी गायब हो रहे होंगे। और जैसे हाथ ऐसे कर रहे हैं, स्टॉप, रुक जाइए। ऐसे बच्चे खेलते हैं, तो कभी कभार ऐसे रुक जाएं काम करते हुए, तो धीरे धीरे अभ्यास बढ़ाते हैं। एक दिन वो आएगा कि हर काम से पहले मतलब सोचने लगेंगे, अहम से पहले सोचेंगे, क्रोध से पहले सोचेंगे, काम वासना से पहले सोचेंगे, लड़ाई झगड़े से पहले सोचेंगे, मतलब अंदर देखेंगे, झांकेंगे, तो उससे मुड़ जाएंगे। इससे अद्भुत लाभ होगा आपका, हमारा और परिवार के आपका, कि कलह कम होगी, समाज का लाभ होगा, क्योंकि गलत कामों से बच जाएंगे। समाज का, फिर देश का, फिर विश्व का कल्याण हो जाएगा। क्योंकि हमें से परिवार, समाज, देश, विश्व बना है। जब हम बदल जाएंगे, आप बदल जाएंगे, तो स्वतः ही हर चीज़ बदल जाएगी। तो आज इतने, नमस्कार।